ट्रिपल श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। और हम लास्ट क्लास में आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स था सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, वो हम कर रहे थे। तो आपका जो एग्जाम्पलर वाला एक्सरसाइज था, वहां पे मैंने आपको आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवा दिए थे, जिसमें 12 क्वेश्चंस थे। फिर हमें क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना था। 13, 14, 15, 16 का मैंने आपको लास्ट क्लास में हिंट दे दिया था कि वो कैसे करना है। इसमें वो मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा, है ना। तो आई होप आपने चैप्टर वगैरह सब रिवाइज कर रखा होगा। तो आई विल नाउ आई स्टार्ट द सेशन। ओके ओके। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज एन if A is the arithmetic mean of G1 and G2, B two geometric means between any two numbers, then prove that 2A is equals to G1 square upon G2 plus G2 square upon G1. Okay, तो उसने मेरे को क्या दे रखा है कि here जो 2A है मेरा, this is we have to prove it as G1 square upon G2 plus G2 square upon G1. This is the equation which we have to prove. Okay, since this is the geometric जो अर्थमेटिक मीन है वो G1 G2 का वो है अर्थमेटिक मीन है। So let this be two numbers. By this 2A is equals to A plus B. I can write it like this. So now also G1 and G2 are geometric means between A and B, right? So इससे मैं ये कर सकता हूँ कि A, G1, G2 and B, these are in GP. Fine, these are in GP. And let R be, और अब GP होता है, GP में हम क्या देखते हैं? कॉमन रेशियो R। तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा B is equals to AR to the power n minus, that is 4 minus 1. This is AR to the power 3, right? Now by this B by A is equals to R cube. Okay, from this R की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी B by A की पावर 1 by 3 होगी। ओके, this is your R. Fine, this is your R. Now let's calculate G1. Okay, अब we are having the common ratio, हमारे पास common ratio है R। अब हम टर्म्स उसके निकाल सकते हैं। तो G1 जो होगा वो होगा AR, right? AR which is equals to A into B by A to the power 1 by 3. Fine, from this G1 is equals to A to the power 2 by 3 into B to the power 1 by 3। बेटा ये मेरी G1 की वैल्यू आ गई। G2 की वैल्यू क्या होगी? G2 यहाँ पे थर्ड टर्म था तो A की पावर R n minus 1, तो 3 minus 1 होगा तो A R square होगा। दिस इज A R square, so this is equals to A into R square। R square क्या होगा? B by A की पावर 1 by 3, तो मेरा R था, और इसका स्क्वायर जो कि 2 by 3 हो जाएगा, है ना। 2 by 3 हो जाएगा। यहां से बेटा मेरे पास क्या आएगा? यहां से मेरे पास a की पावर 1 by 3 इंटू b की पावर 2 by 3 आ जाएगा। फाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ G2। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, अब एक काम करो आप G1 स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1 निकालो। ओके, G1 स्क्वायर, अब इन दोनों का एलसीएम आप लो, तो यहां से आएगा G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब डिवाइडेड बाय G1 G2। दिस इज फाइन। ओके, सो दिस इज A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू B। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां से A इंटू बी कॉमन ले लूंगा, तो A इंटू बी, और ये है A प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल होगा, दिस इज A प्लस बी। अब A प्लस बी क्या था? 2A, राइट? हेंस प्रूफ 13th क्वेश्चन जो आपका था वो प्रूव हो गया। ओके, चलो लेट्स गो टू द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ θ1 θ2 θ3 till θn are in arithmetic progression whose common difference is d, then show that secant θ1 into secant θ2 plus secant θ2 into secant θ3 plus so on is equal to ये। मुझे ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे। इसमें मुझे ये दे रखा है कि जो मेरा θ1 कामा θ2 कामा ये θn तक जा रहा है बेटा, ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब θ2 माइनस θ1 इक्वल टू
थीटा 3 माइनस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 4 माइनस थीटा 3, जाते जाएगा थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉमन डिफरेंस के बराबर बराबर है ना, जो कि मेरा d है। ओके, अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से सीकेंड थीटा 1, बच्चों ध्यान से देखना, सीकेंड थीटा 1 इंटू सीकेंड थीटा 2 इंटू secant theta 2, secant theta 1 into secant theta 2 is equals to 1 upon sin d, 1 upon sin d into sin d divided by cos theta 1 into cos theta 2। ये जो था ना बेटा, ये आपका secant theta 1 secant theta 2 मैंने sin d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर मेरा 1 अपॉन साइन डी तो आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन साइन डी आएगा, एंड व्हाट इज डी? थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 into cos थीटा 2। ओके, आफ्टर दिस 1 अपॉन साइन डी into sin थीटा 2 into sin थीटा 1 sin थीटा 2 into cos थीटा 1। सेपरेट करेंगे, अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय sin डी। इन दोनों को सेपरेट आप कर दो, इसको और फिर इसको, तो ये तो कट जाएगा, राइट, sin डी। सिमिलरली secant थीटा 2 इंटू secant थीटा 3 जो आपका आएगा, ये होगा tan थीटा 3 माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय sin डी। ओके, और secant थीटा 3 into secant theta 4 will be tan theta 4 minus tan theta 3 divided by sin d। अभी ऐसे जाता रहेगा। ओके, तो therefore sin theta 1 into, अच्छा sec theta 1, सॉरी, sec theta 1 into sec theta 2 plus sec theta 2 into sec theta 3, ये ऐसे जाता रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा n माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय sin d। बेसिकली यहाँ क्या होगा, ये आप रिजल्ट्स लिखते जाना, तो जो ऐसे ऐसे जो बीच की टर्म्स है वो कटती जाएंगी। यहाँ पे tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 बचेगा और लास्ट में tan थीटा n बचेगा, वो आप देख लेना। ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, विच इज प्रूव, फाइन, विच इज प्रूव। जाते हैं 15th क्वेश्चन पे, ये देखो 15th क्वेश्चन का। ओके, 15th क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 15th क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी is q and the sum of q terms is p, then show that sum of p plus q terms is minus of p plus q। also find the sum of p minus q terms। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पर 15th मेरा क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से मुझे दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो p by 2 into 2a plus n minus 1, that is p minus 1 into d। बच्चों ये मेरा क्या है, ये q है, ओके, और q by 2 into 2a plus q minus 1 into d मेरा क्या होगा, वो p होगा, वो मेरा p होगा। ओके, तो इन दोनों से मैं क्या करूंगा, ये मेरे को आएगा 2a plus p minus 1 into d is equals to 2q by p। ये तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई। 2a plus q minus 1 into d is equals to 2p divided by q। बच्चों ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास आए हैं 2p plus q, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट करूंगा। वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, तो p माइनस, तो यहां से आएगा p माइनस q इंटू डी, p माइनस q इंटू डी इज इक्वल्स टू 2q by p माइनस 2q by p।
या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू। फाइन, ये आ गया। तो यहां से मेरी जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी -2 इंटू पी प्लस क्यू, -2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, ये मेरी डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, अब देखो डी की वैल्यू आ गई। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू निकालूंगा। ओके, तो मुझे पता था फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इंटू इज इक्वल्स टू 2 क्यू बाई पी, राइट, 2 क्यू बाई पी। ये मेरी पहली इक्वेशन थी ना, बस डी की जगह मैंने ये डाल दी, डी की जगह मैंने ये डाल दी। अब यहां से बच्चों, यहां से मैं अपनी ए की वैल्यू निकालूंगा जो भी मुझे दिख रही है। ए की वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो है क्यू बाई पी प्लस P+Q इंटू P-1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब देखो, अब यहां पर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं बच्चों। मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है ना, देखो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास अब आ चुकी हैं, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आप एस ऑफ पी प्लस क्यू निकाल सकते हो और एस ऑफ पी माइनस क्यू निकाल सकते हो। ये आप कर लेना, है ना। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, ए और डी की वैल्यू है तो बेसिकली स्पून फीडिंग ना, आप ये कर लोगे, ठीक है। फाइन, गो टू 16th क्वेश्चन। लेट्स गो टू द 16th क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके, लॉन्ग आंसर टाइप, है ना। लेट्स गो टू बच्चों 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द पी क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एन एपी एंड जीपी आर बोथ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। Show that a to the power b minus c into b to the power c minus a into c to the power a minus b 1 है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा a इज इक्वल्स टू p माइनस 1 इंटू डी, ए सॉरी आई एम सॉरी, ये अगर मैं इसको पहला टर्म मानू तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी तो a आ जाएगा, ठीक है। फिर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मेरा b आएगा। फिर a प्लस पी क्यू मैं मान लेता हूं r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू c। ये मेरी है इक्वेशन 1, ये मेरी है इक्वेशन 2, ये मेरी है इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो छोटा a है, a इज इक्वल्स टू बी आर पी माइनस 1, b इज इक्वल्स टू बी आर की पावर क्यू माइनस 1 और c इज इक्वल्स टू बी आर की पावर r माइनस 1। ये मेरी इक्वेशन 4, ये मेरी इक्वेशन 5 और ये मेरी इक्वेशन 6। जरा देखो क्या ये 6 के 6 इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। देखो, सही है, सही है बच्चों, सही है। चलो देखो, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद a माइनस बी आएगा जो कि d इंटू पी माइनस क्यू के बराबर आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद b माइनस सी इज इक्वल्स टू डी इंटू पी क्यू माइनस पी नहीं, आई एम सॉरी, क्यू माइनस आर, ये आएगा। ओके, ये आएगा मेरा इक्वेशन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 1 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद c माइनस ए मेरे को चाहिए था। c माइनस ए इज इक्वल्स टू डी इंटू आर माइनस पी हो गया। तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया और मेरे पास ये आ गया। अब आप ट्रैक करें बेटा, ऐसा है कि मेरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, जो ये क्वेश्चन है मेरा ये वाला, इसमें पावर में क्या है, पावर में बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी था। तो मैं सोचा कि अगर मैं बी माइनस सी ए माइनस बी और सी माइनस ए निकाल दूं तो क्या कुछ मीनिंगफुल बनेगा कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशंस को वो किया। ओके, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, अलजेब्रा में यही होता है।
थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन ज्यादा करने होते हैं, है ना, इक्वेशंस को इधर उधर लेकर के सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ये करना सीख जाओगे। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब मेरे पास क्या था, अब देखो क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन ने मुझसे कहा था कि ए की पावर बी माइनस सी इंटू बी की पावर सी माइनस ए इंटू। बच्चों मेरे पास यहाँ क्या दे रखा था, मेरे पास ये दे रखा था कि ए की पावर, यहाँ पे मेरे पास दे रखा था कि ए की पावर बी माइनस सी, बी की पावर सी माइनस ए और सी की पावर ए माइनस बी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे निकालूंगा, तो ये बी आर की पावर यहाँ पे आर माइनस वन था, और इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर पी माइनस क्यू थी। अब जरा बताओ कि आप ये मैनिपुलेशन कर लोगे कि नहीं। ये चीज आप जब सॉल्व करोगे, बेसिकली ये चीज जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वन आएगा, दैट्स फॉर श्योर। कुछ नहीं, आपको लगाने हैं इंडाइसेस, इंडाइसेस आपके लगेंगे, है ना। इंडाइसेस लगाने के बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो परेशानी वाली आपकी कोई बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपका आसान है वैसे ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फाइन, नाउ लेट्स गो टू लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, फाइन। अब मेरा यहाँ पे 17 से लेकर के जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 तक है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, जल्दी जल्दी आराम से भी करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहो, है ना, आपको सब समझ में आएगा। फाइन, ओके, let's go to your objective type questions. Fine, let's go to your objective type questions. Fine, let's go to your objective type questions. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले क्वेश्चन नंबर 17 मेरा क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2n स्क्वायर, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा क्या होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा इसको, अब एस ऑफ वन निकालो। एस ऑफ वन क्या होगा, 3 × 1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 5, जो कि मेरा T1 होगा। S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टाइम्स, जो कि 3 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर होगा, है ना, ये होगा 14, जो कि T1 माइनस T2 होगा। S3 क्या होगा, 3 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर, जो कि क्या होगा, T2 माइनस T1 है। T2 माइनस T1 क्या है, 9 माइनस 5 विच इज 4। कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। इजंट इट द इजी क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इजी क्वेश्चन था। कोई फॉर्मूले या फिर अगर आप कुछ भूल जाते हो, वैसे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नहीं भूलोगे, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर आप समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, तब आप क्या करो, एन की जगह, एक्स की जगह 1 2 3 पुट करके देख लो। 1 2 3 पुट करके देख लोगे, और अगर क्वेश्चन में मैच करके देखो कि चीजें मैच कर रही हैं, तो वो ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन होगा, है ना। ऐसे ट्रायल एंड एरर से चीजें आसान हो जाती है। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा 18 ये है कि द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। ओके, यहाँ पे देखो, द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज। ओके, ओके, सो यहाँ पे लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बच्चों मेरा ये दे रखा है कि ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n-1 होता है, वो 4 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स उसने कहा है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब है ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4, दैट इज ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 10। क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। इसको हम ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं। जी हाँ, हमारा ए आर स्क्वायर क्या था, 4, तो 4 की पावर 5 आंसर है आपका। बस देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ओके, कुछ नहीं किया आपने, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमें देखा कि ए आर की पावर 5 इंटू आर की पावर 10 था, तो ए आर स्क्वायर की पावर 5, तो ये 4 की पावर 5 आ गया। फाइन, ओके, चलो लेट अस प्रोसीड विथ योर क्वेश्चन नंबर 19, है ना। लेट अस गो विद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा आपका क्या दे रखा है, इफ 9 टर्म्स
9 times the ninth term of an AP is equal to the 13 times of the 13th term, then the 22nd term of the AP. ओके तो वो मुझे कह रहा है कि 9 टाइम्स टू द नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स टू द 13th टर्म। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि 9 इंटू ए प्लस डी क्यों इज इक्वल टू 13 इंटू ए प्लस 12 डी। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। तो 9a प्लस 72d इज इक्वल्स टू 13a प्लस 156d। 13a प्लस 156d है ना। यहां से बच्चों, यहां से मेरा क्या आएगा, 4a प्लस 84d इज इक्वल टू 0। दैट इज 4 इंटू ए प्लस 21d इज इक्वल टू 0। तो T22 a प्लस 21 T22 क्या आएगा, 0। ये यहाँ पे क्या पूछा है इसने, 22nd टर्म ही पूछा था। आप सिंपल मैनिपुलेशन, आपसे क्या कहा है क्वेश्चन कि 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म एंड 13 टाइम्स ऑफ 13th टर्म, ऐसे लिख दो आप। ये आप परेशान मत हो कि 22nd टर्म हम कैसे निकालेंगे। जो पूछा है क्वेश्चन वही आप लिख दो और उसके बाद मैनिपुलेट करते रहो, अपने आप जो चीज आपको चाहिए वो आ जाएगी, है ना। हमेशा याद रखना, अगर आप कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो, जब चीजें एकदम स्मूथ होती जा रही हैं, अच्छी अच्छी दिखती जा रही हैं, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। जहां आपको लग रहा है कि ये कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि ये थोड़ा सा खराब जा रहा है क्वेश्चन या ऐसा कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसके समझने का तरीका यही बेस्ट है कि आप देखो कि आपका जो प्रोसीजर है वो एकदम क्लीन आ रहा है कि नहीं। अगर जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी लिटिल बिट चालू हो जाती है समझने में, वहां पे आप एक बार क्वेश्चन को देखो कि आपने ये प्रोसीजर सही लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, फाइन, दिस वाज वेरी इजी। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 20। फाइन, सारे इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ x, 2y and 3z are in arithmetic progression where the distinct numbers x, y, z are in GP, then the common ratio of GP is। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि x, 2y, 3z आर इन AP। ठीक, तो बच्चों इससे मैं अर्थमेटिक मीन निकाल दूं क्या। अर्थमेटिक मीन मेरा क्या होगा, x प्लस 3z/2 राइट। कि यहां से मेरा 4y आएगा x प्लस 3z। फाइन, 4y आएगा मेरा x प्लस 3z। ऑल्सो उसने क्या दे रखा है, x, y, z आ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है y इक्वल्स टू एक्स आर और z इज इक्वल्स टू एक्स आर स्क्वायर, जो कि r मेरा क्या है, कॉमन रेशियो। ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या आएगा, 4r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3r स्क्वायर। 3r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 3r माइनस 1 एक आया टर्म और यहाँ पे r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरी r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू मेरी 1/3 है। वो r की वैल्यू 1/3 है क्यों, क्योंकि जो फॉर r इज इक्वल टू 1, x कामा y कामा z जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन में देखो वो डिस्टिंक्ट दे रखा है, डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे तभी तो मैं कुछ निकाल पाऊंगा। इसलिए मैंने r इक्वल टू 1, जो मेरा r इक्वल टू 1 का केस था उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो r इक्वल टू 1/3 का जब भी जो वेरिएबल्स आप निकालो, अगर 2 या 3 आते हैं तो हमेशा आप चेक करो कि वो चीज ओरिजिनल क्वेश्चन में आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। नहीं हो रही है तो उसको काटो, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फाइन, तो बच्चा मेरा यहाँ पे जो r की वैल्यू था वो आ गया 1/3। ओके, r की वैल्यू 1/3 आ गई। इसके बाद अच्छा उसने r की वैल्यू, अच्छा उसने कॉमन रेशियो ही पूछा था, राइट। सो यहाँ पे जीपी की जो कॉमन रेशियो है दिस इज 1/3। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, ओके, लेट्स गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, इफ in an AP Sn is equals to Qn square, Sm is equals to Qm square, where SR denotes the sum of R terms of the arithmetic progression, then S of Q is। अच्छा, तो वो दे रखा है कि Sn is equals to Qn square और Sm is equals to Qm square, right। Sm is equals to
Q into M square. So S1 क्या होगा? Q. S2 क्या होगा? 4Q, राइट? S2 होगा आपका 4Q, S3 होगा आपका 9Q एंड S4 होगा आपका 16Q. फाइन. S4 होगा आपका 16Q. नाउ basically the first term T1 is Q. Okay. T2 will be S2 minus S1. This is 4Q minus Q. This is 3Q. And T3 will be S3 minus S2. This is 9Q minus 4Q, which is 5Q. Similarly, T4 will be 7Q. Okay. So यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस आ रही है Q, 3Q, 5Q, 7Q और ऐसे 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 जाते रह रहा है. So यहाँ पे 3Q minus Q क्या आएगा? 2Q. And which is the common difference, right? Common difference D. So SQ is equals to, वो पूछा है SQ पूछा है मुझसे, राइट? SQ is equals to Q by 2 into 2A. A की वैल्यू क्या है? Q in plus N minus 1, that is Q minus 1 into D, 2Q. Okay. From here we have Q by 2 into 2Q plus 2Q square minus 2Q. Okay, तो plus 2Q minus 2Q, this gets cancelled. यहां से Q by 2 into 2Q का स्क्वायर आता है, 2 से 2 कटेगा बच्चों, एंड वी हैव Q cube. We have Q cube. Okay, so option C is your right answer. Okay, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Let Sn denote the sum of first n terms of an AP. If S of 2n is equals to 3Sn, then S of 3n is to S of n क्या है? यहां पर let's go to your next. यहां पर वो दे रखा है कि S of 2n is equals to 3 into S of n. Okay, I have question number 22. So from here 2n by 2 into 2a plus 2n minus 1 into D is equals to 3n by 2 into 2a plus n minus 1 into D, राइट? यहां से आएगा 2 into 2a plus 2n minus 1 into D is equals to 3 into 2a plus n minus 1 into D. Okay. From here we have 4a plus 4n minus 2 into D. 4n minus 2 into D is equals to 3 in is equals to 6a plus 3n minus 3 into D. Okay, यहां से 2a, okay, 2a is equals to n plus 1 into D. Okay, अब वो पूछा है, okay, अब 2a की वैल्यू आ गई. फाइन. उसने क्या पूछा है? उसने कहा है S of 3n is to S of n. This is 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into D. Okay, divided by n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. ये आ जाएगा 3 into n plus 1 into D plus 3n minus 1 into D divided by n plus 1 into D plus n minus 1 into D. Okay, so this is 3 into 4nd divided by 2nd. This is 6. Okay, so जो आपका S of 3n is to S of 2n है, this is 6. Okay, now let us see your question number 23. Question number 23 is the minimum value of 4 to the power x plus 4 to the power 1 by x. 23 वो पूछ रहा है minimum of 4 to the power x and 4 to the power x plus 4 to the power x minus 1 where x belongs to R. Okay,
So what you do is 4 to the power x plus 4 to the power x minus 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 to the power x plus 4 upon 4 to the power x, right? So this is 2 to the power x minus 2 upon 2 to the power x की power 2 plus 4. Okay, therefore 4 to the power x plus 4 to the power 1 minus x is greater than equal to 4. Okay, fine. So this is your option B. Let us see your question number 24. Okay, let us see your question number 24. Let Sn denote the sum of cubes of first n natural numbers and Sn denote the sum of first n natural numbers. Then sigma of r equal to 1 से लेकर के n SR upon स्मॉल SR क्या है? तो यहां से ये पूछा है कि सिग्मा ऑफ r equal to 1 से n S of r divided by small s of r क्या है? This is sigma of r equal to 1 से n जाएगा r into r plus 1 divided by 2 का स्क्वायर divided by r into r plus 1 by 2. Okay, square. Fine. अच्छा, okay. This is equals to sigma of r equal to 1 से n r into r plus 1 by 2. This is equals to 1 by 2 into 1 by 2 into, अब सिग्मा अंदर जाएगा तो सिग्मा r square plus sigma r. Okay, this is 1 by 2 into सिग्मा r square क्या होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, right, plus n into n plus 1 by 2. Okay, this is 1 by 2 into n into n plus 1 by 2 into 2n plus 1 by 3 plus 1 is n into n plus 1 by 4 into 2n plus 4 by 3. Okay, this is from here n into n plus 1 into n plus 2 by 6. I think this is fine. Okay, chalo, let us go to your question number 25. Okay, question number 25 में क्या दे रखा है? If Tn denotes the nth term of the series, okay, series क्या है? 2 plus 3 plus 6 plus 11 plus 18 10. Okay, nth term इसका क्या है? Tn. तो पूछा है T50 क्या होगा, right? So what we will do is we will write S of 50. S of 50 क्या होगा? 2 plus 3 plus 6 plus 11 plus 18 till T49th term and 50th term. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 plus 2 plus 3 plus 6 plus 11 plus 18 plus 1 plus 49th term plus 50th term, right? I will name this as equation 1. इसको equation 2 मान लूंगा मैं. So subtract equation 2 from equation 1, we get 0 is equals to ये 2 plus 1 plus so on till 50 terms, up to 50 terms. Okay, 50 terms minus T50. Okay, minus T50. So this is from here T50 is equals to 2 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7, 49 terms. Okay, so 2 plus 49 by 2, 2 plus 49 by 2 into 2 into 1 plus n minus 1, n minus 1 as it is an AP into D. Common difference इसका 2 है. So this is 2 plus 49
into 1 plus 48. This is equals to 2 plus 49 का square, 49 into 14, right? So I'll just keep it like this because आपके option में भी यही पूछा है. So 2 plus 14 का square. This is option D. Okay, this is your option D. Fine. Okay, let's go for your next question. 25th is also done. Let's go to your 26th question. The lengths of the three unequal edges of a rectangular solid block are in GP. The volume of the block is 216 centimeter squares and the total surface area is 252 centimeter square. The longest edge is, the length of the longest edge वो पूछ रहा है कि क्या है. Okay, so from here what I will do is मैं यहाँ पर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को a by r, a एंड ए आर मानूंगा. यही टर्म्स मानते हैं हम नॉर्मल जीपी में, राइट? नॉर्मल जीपी में यही टर्म्स हम कंसिडर करते हैं. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a by r into a r, right? Into air, and this is equals to 216 centimeter cube, right? Also जो मेरा सरफेस एरिया क्या होगा? 2 into a by r into a plus a into ar plus a by r into ar, right? This is 252. Okay, this is 252. So from this what I have is 2a का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r plus 1. ओके, मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 252. फाइन. यहां से 2 इंटू 36 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाय आर, ये होगा मेरा 252. ओके, 2 into 1 plus r square plus r is equals to 7r. So 2r square plus minus 5r, 2r square minus 5r plus 2 is equals to 0. ये एक इक्वेशन बन रही है r में. ओके, r में ये बन रहा है, तो यहां से 2r minus 1 into r minus 2 is equals to 0 आ रहा है. ओके, यहां से r की वैल्यू मेरी क्या आ गई? हाफ और 2, राइट? r की वैल्यू मेरी क्या आ गई? हाफ एंड 2. ओके, फ्रॉम दिस हाइट निकालो. हाइट क्या थी? हाइट थी ए आर. ओके, ए आर क्या होगा? 1/2, दैट इज 3. एंड फॉर r इक्वल टू 2, लेंथ मेरा क्या होगा? a by r मतलब 6/2, दैट इज 3. ब्रेथ मेरा क्या होगा? 6. ब्रेथ मेरा 6 होगा और हाइट क्या होगी? a इंटू आर, दैट इज 6 इंटू आर क्या है? 2, राइट? 6 इंटू 2 12. ये आ गया, बस हो गया. तो कुछ नहीं था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आपको आना था. इसके लिए थोड़ा सा जो फॉर्मूले होते हैं, बाकी आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर हम जीपी में कोई 3 टर्म्स कंसिडर करते हैं, सो दैट दे आर ए बाय आर, ए एंड ए आर. ओके, फाइन. चलो, let us proceed with your question number 27 to 36. Okay, so 20. Okay, let us see. ये आपका क्या कह रहा है? 27 क्वेश्चन. तो 27 क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ रहा हूँ इसको, ए बी सी आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ ए बाय बी अपॉन बी माइनस सी. तो दिस इज बी इज इक्वल्स टू ए आर. ओके, एंड सी इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर, राइट? तो यहां से a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस सी क्या आएगा? a माइनस ए आर डिवाइडेड बाय a माइनस ए आर स्क्वायर. दिस इज a इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय ए आर इंटू 1 माइनस आर, राइट? 1 माइनस आर कैंसिल, a और a कैंसिल, तो ये आ गया 1 बाय आर, विच इज 1 बाय आर क्या है? a बाय b या फिर b बाय c. ये आंसर. ओके, सो
28th क्वेश्चन, द सम ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंडिंग एंड ऑफ द ईपी इक्वल टू, ये आपको पता होगा। ओके, 28th मेरा ये दे रखा है कि टी आर इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, एंड फ्रॉम द एंड टी आर डैश, ये मैं क्या कह सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस डी। ओके, एज द फर्स्ट टर्म is Tn is equals to a plus n minus 1 into d, और कॉमन डिफरेंस इसका माइनस डी है। ओके, दिस इज 2a plus n minus 1 into d, आपको पता होगा वो फॉर्मूला है इसका, राइट। सो द सम ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंडिंग इज कांस्टेंट, राइट। फाइन। 29th क्वेश्चन आपका क्या है, given that the third term is चार चार है ना, तो थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर इज आपका 4। ओके, ए आर स्क्वायर इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म से वही पिछला क्वेश्चन हमने किया था, तो फर्स्ट 5 टर्म्स ए आर इंटू ए आर, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4, 5 टर्म्स, राइट। तो ये आ जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट किया गया है यहाँ पे। ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 10 आ रहा है, जिससे मेरा ए आर स्क्वायर की पावर 5 में इसे लिख सकता हूँ, जिससे मैं 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ। फाइन। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 29। ओके, नाउ लेट्स गो टू योर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, the sequences cannot be in both AP and GP together. Okay, एक काम करते हैं, let's consider this scenario where A plus D, A plus 2D, ये एक AP है, right, which is 2, 3, 5, 7 and 11 ऐसे जा रहा है। Okay, so what we can tell is the progression in this sequence, ये जो प्रोग्रेशन है ये एक सीक्वेंस तो है, ओके, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कंसिडर द सीक्वेंस 3, 3 एंड 3। ओके, अगर हम 3, 3, 3 को माने तो एपी भी है ये और जीपी भी है, कंडीशंस को फॉलो कर रही है, सो इट्स फॉल्स। ओके, 31, this is an example of question number 30. 31, every progression is a sequence but converse, that is every sequence need not be true. Okay, so yeah, this is true. Fine. A plus D, A plus 2D, this is the sequence, but this need not to be a sequence. Now let's go to question number 32nd. 32nd में क्या है, question number 32nd में any term of an AP except first is equal to half of the sum of first terms which are equidistant from it. Okay, so what we will do is we will consider that any term AR, कोई भी term मान लो AR करके, ये AP की term है, AP term AR plus M is equals to AR plus M minus 1 into D. Okay, और AR minus M में क्या मानूंगा, AR plus M minus 1 पीछे की तरफ से, सो माइनस डी, राइट। सो AR plus M plus AR minus M, this is AR plus M minus 1 into D plus AR plus M minus 1 into minus D, right? This is AR plus M plus AR minus M, ये क्या आएगा मेरा 2 of AR। ओके, बाय दिस AR क्या आएगा, A of R plus M plus A of R minus M divided by 2. हाँ, this is correct. This is true. Okay, this is true. Fine. So this was your 32nd question. Let us go to your 33rd question. 33rd question में क्या है, the sum or difference of two GPs is again a GP. Okay, 33rd question, let us consider. हम आपका एक GP कंसिडर करते हैं, AR1 स्क्वायर एंड AR1 क्यूब। ओके, एक GP कंसिडर करते हैं,
बी आर टू क्यूब स्क्वायर और बी आर टू का क्यूब, ये दो जीपी है, ये जीपी 1 है, ये जीपी 2 है, ठीक है। नाउ सम ऑफ टू जीपी वो कह रहा है मुझे, तो बी ए प्लस बी, और यहाँ पे दूसरा टर्म जो मेरा है वो AR1 + BR1 आएगा, राइट, प्लस, और मेरा जो तीसरा टर्म आएगा वो AR1 का स्क्वायर प्लस BR2 का स्क्वायर, ये आएगा, राइट। So this is totally a different sequence. I mean, this is not a GP, right? So this statement is false. Okay. So this was your question number 33. Let's go to your question number 34. 34 में क्या है? If the sum of n terms of a sequence is quadratic expression, then it always represents an AP. Okay. Question number. If the sum of n terms of a sequence is quadratic expression, then it always represents an AP. So basically, what I will tell is S of n क्या होता है? n/2 into 2a plus n-1 into t. This is n/2 into 2a minus b plus nd. ठीक है, ये आएगा 2a minus d divided by 2 into n plus d by 2 into n square. So Sn की जो फॉर्मेट है, दिस इज an square plus bn, which is yes quadratic. ओके, an square plus bn, एक सेकेंड, ये an square plus bn, लेकिन जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? an square plus bn plus c, right? This is a quadratic equation. So if the sum of first n terms of a sequence is quadratic expression, जो कि an square plus bn plus c, where c is not equal to 0, c is not equal to 0, it does not represent sum of a. वो false हो गया वो स्टेटमेंट। फाइन, आई थिंक ये ट्रू फॉल्स था, आई थिंक उन्होंने बीच में वो मेंशन नहीं किया है ना, शायद थोड़ा सा आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फाइन फाइन फाइन। नाउ जो आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 35 है। ओके, 35 का जो आपका क्वेश्चन है, लेट अस गो टू ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? 4,1,1/4, 1/16। लेट अस सी आपका 35 क्या है। 35 में आपका ए क्या है? 4, 1, 1/4 एंड 1/16। 1/4 एंड 1/16, तो ये तो जीपी है। आप इसका कॉमन रेशियो 1/4 है, तो दिस इज अ जीपी। फाइन। ऑप्शन बी इज 2, 3, 5, 7, ये तो क्लियरली एक एपी है। फाइन, सो ऑप्शन सी इज योर सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस तो है, लेकिन 13, 8, 3, -2, -7, दिस इज एन एपी ऑल्सो। ये जीपी नहीं है, ये ऑप्शन बी तो जीपी तो नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये 13, 8, 3, -2 एंड -7, बिकॉज अगर आप T2 - T1 करोगे तो ये आएगा 8 - 13 विच इज -5। अगर आप T3 - T2 करोगे तो ये भी आपका -5 आएगा। तो D इक्वल टू -5 आ रहा है, तो यस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आता है हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में, विच इज -5। So yes, this sequence is arithmetic progression. Okay, now let us see question number 36. Okay, 36 में क्या है? 36 is basically your okay, 36 आपका क्या है? सम ऑफ इवन स्क्वायर्स। ये तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तो डी वाला है ना, तो 1 + 2 + 3, मैं ऑप्शन डी देख रहा हूँ उसका, ये n तक, तो ये n इंटू n + 1/2 है, ये तो सही है ना। तो d का आएगा 4, और फिर आएगा आपका 1³ + 2³ + so on, तो ये n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, विच इज सिग्मा ऑफ n का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं,
फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस फर्स्ट 10 टर्म्स, ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बचा वो जो आपका 2 + 4 + 6 + ये है, दैट इज योर रेस्ट आउट ऑप्शन। तो यहाँ से आपका 36 क्वेश्चन भी आपका हो गया। सो सीक्वेंस एंड सीरीज का हमने जो आपका ये है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, हमने सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ since you have completed your exemplar, if you are preparing for JEE mains, then you can do JEE mains का PYQ, JEE main का PYQ आप कर लेना। ओके, फ्रॉम 2019 से आगे का। ओके, और JEE एडवांस का आप PYQ कर लेना 2015 के बाद के। ठीक है, 2015 के बाद के आप कर लेना। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो ये चैप्टर अभी आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फ्रॉम दिस द चैप्टर इज फिनिश। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई डाउट होगा तो आप ये वीडियो फिर से आप देख लेना, है ना, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। ओके, चलो बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड। ओके, बाय।